हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि भाव प्रकाश निघंटु में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो प्रीवियस ईयर में पूछी जाती हैं, जो आपको बिल्कुल पढ़ के जानी है। इस वीडियो में हम थॉरोली देखने वाले हैं कि भाव प्रकाश में से कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं तो हम उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन्ड व्यू में देखने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट आए थे कि इस पर आपको एक एक्सप्लेन वीडियो चाहिए। सो आई एम हियर विद दिस वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाव प्रकाश संहिता लिखी किसने है। ठीक है, तो आचार्य भाव मिश्र, क्योंकि आपने देखा है कि आयुर्वेद के इतिहास पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। एंड डेट टू जो रसशास्त्र वाली जो टीकाएँ हैं, जो बुक्स लिखी गई हैं, वो ज़रूरी है, उनके राइटर्स पूछे जा रहे हैं। सुश्रुत संहिता की टीका आपको पता होनी चाहिए, और जो चरक संहिता है उनकी भी आपको टीकाएँ जितनी भी हैं और जो राइटर हैं अलॉन्ग विद टाइम पीरियड, वो सारे भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एनीवेज, तो भाव प्रकाश संहिता के जो राइटर हैं वो है आचार्य भाव मिश्र। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? श्री लटकन मिश्र। ठीक है, और अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूँ तो वो है 18th ऑफ सेंचुरी। ओके, 18th सेंचुरी एडी। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। मिश्रक वर्ग से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मिश्रक वर्ग, प्रतिनिधि द्रव्य और हरित की ये 3 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहे हैं, अलॉन्ग विद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं मिश्रक वर्ग। सबसे पहले छोटे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। त्रिकटु। त्रिकटु आप सबको पता होगा वैसे तो। त्रिकटु में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हैं? शुंठी, मरीच और पिप्पली। इसके बाद अगर त्रिकटु में आप क्या ऐड कर देंगे बच्चों? अगर आप पिप्पली मूल ऐड कर देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? चतुर्भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि षडभूषण पे क्वेश्चन पूछा गया था 19 में, है ना। तो षडभूषण क्या है? पंचमूल प्लस मरीच। इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखना षडभूषण में ये क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, नागरे, है ना। ये 5 चीज़ें हैं, साथ में आपने मरीच मिला दिया तो षडभूषण बन गया। ओके, आगे देखो त्रिजातक। त्रिजातक, त्रिजातक में कौन कौन सी चीज़ें हैं? एला, दालचीनी और तेजपत्र। तो मैं कैसे याद रखती थी इसे? ईडीटी करके। केमिकल का नाम है ईडीटी। तो ई से एला हो गया, डी से दालचीनी और टी से हो गया तेजपत्र। ठीक है, तो त्रिजातक हो गया ईडीटी। इजी है। आगे देखो चतुर्जातक। तो ऐसे ही आपको रख के पूछ लेंगे कि चतुर्जातक में कौन सा कंटेंट है, क्या मिलाने पर त्रिजातक में क्या मिलाने पर चतुर्जातक हो जाता है। सो आंसर क्या है? नागकेसर। ठीक है, तो ईडीटी प्लस नागकेसर मिलकर बन गया क्या? चतुर्जातक। ओके, आगे देखो कटु चतुर्जातक। ठीक है, अब कटु है यानी कि नागकेसर की जगह कुछ और मिला होगा। क्या मिला होगा? मरीच मिला दिया इन्होंने। ओके, ईडीटी प्लस मरीच। समझ में आ गया? ओके, इतना क्लियर है सबको। आगे चलते हैं। त्रिमद। त्रिमद क्या होता है? विडंग, मुस्तक, चित्रक। विडंग, मुस्तक और चित्रक। इनको मद क्यों बोला गया है? मदकारी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों की तीनों ड्रग्स ऐसे हैं जो कृमि को मद अवस्था में ला सकते हैं, यानी कि मूर्छित कर सकते हैं। तो इसलिए इनको बोला गया त्रिमद, विडंग, मुस्तक और चित्रक। ओके, नेक्स्ट देखो त्रिकर्षिक। कौन कौन से हैं? शुंठी, अतिविषा, मुस्तक। ओके, शुंठी, अतिविषा, मुस्तक, सैम करके याद रख लो, त्रिकर्षिक। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर इन तीनों चीज़ों में, त्रिकर्षक में मैं ऐड कर दूं क्या? गुडुची, तो क्या बन जाएगा? चतुर्भद्र। इंपॉर्टेंट। ठीक है, चतुर्भद्र। जबकि बाल चतुर्भद्र हमने याद किया था जब हम कौमार भृत्य की इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन देख रहे थे, तो हमने वहाँ पे याद किया था कि क्या था? कैंप, यानी कि कर्कटशृंगी, अतिविषा, मुस्ता और क्या? पिप्पली। तो वो भी आपको याद होना चाहिए, बाल चतुर्भद्र क्या है और चतुर्भद्र क्या है। ठीक है, अगर त्रिकर्षिक में गुडुची मिला दोगे तो वो बन जाएगा चतुर्भद्र। नेक्स्ट देखो चतुर्बीज क्या है। तो चतुर्बीज कौन कौन से हैं? काला जाजी, तो इसको ऐसे याद रख लो, MCKY। मैकी या मिक्की कुछ भी करके आप इसके पहले पहले वर्ड्स ले लो, और याद रखना कि चतुर्बीज जो है वो कौन खाता है? मिक्की खाता है। ओके, मिक्की समझ लो एक डॉगी का नाम है ना। तो वो क्या खाता है? चतुर्बीज खाता है। ध्यान रखना जो चतुर्बीज है वो केवल और केवल भाव प्रकाश ने बताए हैं, तो ये जरूरी हो जाता है। ओके, आगे देखो पंचसार। पंचसार में क्या आता है? दुग्ध, शर्करा। ठीक है, दूध लिया, उसको थोड़ा सा मीठा कर दिया, फिर क्या करा? भाई किसी को शक्कर पसंद होती है, किसी को हनी पसंद होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे? मधु डाल देंगे। 2 ऑप्शन दे दिए कि भाई या तो मधु डाल लो या शर्करा डाल लो, मीठा कर लो, इन शॉर्ट। ठीक है,
बाद में क्या करा, उसमें हमने डाल दिया घृत, ठीक है, और ऊपर से क्या डाल दिया हमने, पिपली, ठीक है। तो पहले दुग्ध लिया, उसको हमने मीठा करा, मीठा करने के लिए 2 ऑप्शन दिया, तो शक्कर डाल लो या मधु डाल लो, फिर घी मिला के और ऊपर से पिपली का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, ये बन गया पंचसार, ठीक है। नेक्स्ट देखो पंचामृत। पंचामृत में कौन कौन सी चीज़ें डली हुई हैं, दुग्ध है, इसमें शर्करा है, मधु है, घृत है और गौदधि है, ठीक है। ये हो गया पंचामृत। जो आपने देखा होगा ना मंदिरों में मिलता है पंचामृत, वो यही बनता है, दूध मिला के उसमें थोड़ा सा शक्कर डालते हैं, मधु डालते हैं, घृत डालते हैं और गौदधि डालते हैं, ठीक है। और अगर पंचगव्य हो जाएगा तो जितनी भी गौ से निर्मित जो चीज़ें होंगी ना, जैसे कि गौ दुग्ध हो गया, गौदधि हो गया, गौघृत हो गया, गौमूत्र हो गया और गौ की विष्ठा, ठीक है ना, तो वो हो गया पंचगव्य। ओके, अब थोड़ा सा त्रिफला के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिफला, ओके, तो त्रिफला हर कोई जानता ही है, हरित की, विभित की, आमल की, है ना, हरित की, विभित की, आमल की। अगर भाव प्रकाश की बात करें तो इन्होंने 1:1:1 के रेशियो में बोला है, ठीक है ना, लेकिन अगर शारंधर की बात करें तो उन्होंने 1:2:4 के रेशियो में रखा है। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसी के बाद आता है हमारा स्वल्प त्रिफला। नाम से पता लग रहा है स्वल्प यानी कि छोटा, है ना। तो कौन कौन से हैं, गंभारी, खरजूर और परुषक। परुषक बेर होता है ना, वो छोटे छोटे, वो हो गया। लेकिन यहाँ यहीं पे अगर हम बात करें मधुर त्रिफला तो क्या हो जाएगा, गंभारी, खरजूर और परुषक की जगह हो गए द्राक्षा। इंपॉर्टेंट, ठीक है, देख लेना इसको भी एक बार। अच्छा, इसी के अलावा आपको सुगंधी त्रिफला भी मिलता है, सुगंधी त्रिफला। उसमें क्या है, जाति फल, लवंग और पूग फल, ठीक है। इन तीनों में से सुगंध आती है, इसीलिए नाम पड़ गया सुगंधी त्रिफला। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे पंचमूल, ठीक है। पंचमूल वाला पार्ट देख लेते हैं। पहला आता है बृहत पंचमूल। बृहत पंचमूल में क्या क्या चीजें हैं, बिल्व, अग्निमंत, शोनाक, पाटला और गंभारी। ये हो गया आपका बृहत पंचमूल। अगर लघु की बात करें तो लघु पंचमूल में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। ओके, ये हो गया लघु पंचमूल। आगे देखते हैं कंटक पंचमूल, यानी कि कौन कौन से मूल हैं जिनमें कंटक होते हैं। तो कर्मर्ध है, गोक्षुर है, गोक्षुर का दूसरा नाम क्या है, त्रिकंटक, है ना, क्योंकि उसमें कंटक होते हैं। नेक्स्ट है सैरयक, शतावरी और हिंसरा। तो ये हो गए कंटक पंचमूल। आगे देखो वल्ली पंचमूल। कौन कौन है, विदारी, सारिवा, मंजिष्ठा, गुडुची और मेषशृंगी। इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो तृण पंचमूल। तृण पंचमूल में क्या चीजें आती हैं, कुश, काश, नल, दर्प और कांडिक्षु। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से पढ़ना। आगे देखो मध्यम पंचमूल। मध्यम पंचमूल में क्या चीजें आती हैं, बला, पुनर्नवा, एरंड, मुदकपर्णी, माशपर्णी। ओके, तो ये हो गया हमारा मध्यम पंचमूल। लास्ट देखो जीवन पंचमूल। जीवन पंचमूल में एक चीजें आती हैं, अभीरू, ठीक है, जीवक, जीवंती, ऋषभक, वीरा और अभीरू। ओके, तो ये हो गया आपका जीवन पंचमूल। ओके, नेक्स्ट यहीं पर याद रख लेना बच्चों कि बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, कंटक, वल्ली और तृण, ये 5 जो है ये माने हैं आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है। लेकिन आचार्य चरक और अष्टांगहृदय उन्होंने जो है वल्ली कंटक नहीं माना। ओके, अष्टांग संग्रह जो है उन्होंने दोनों माने, सब माने। पंचवल्कल में क्या क्या चीजें हैं, कषाय वल्कल है, कौन कौन सी, वट, उदुम्बर, ठीक है, इनको पंचशीरी वृक्ष भी कहते हैं, पंचशीरी वृक्ष, ठीक है। पंच पल्लव कौन कौन से होते हैं, तो आम्र, जामुन, कपित्थ, बीज पूरक और बिल्वा। ओके, तो ये देख लेना बच्चों। ओके, इंपॉर्टेंट था। बाल चतुर्भद्र हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था उस पर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, इसमें एक चीज़ रह गई जो सुश्रुत संहिता में भी मिलती है, कृष्णीकरण और पांडुकरण करके द्रव्य आते हैं ना, तो वो कौन कौन से हैं वो भी एक बार देख लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था पांडुकरण पर। कृष्णीकरण में आते हैं विभीतक, भल्लातक और पिंडितक। ओके, पांडुकरण में क्या क्या है, श्रवण, ठीक है,
तो ये हो गया कृष्णीकरण, ये हो गया पांडुकरण। ओके, जब आप सुश्रुत चिकित्सा देखोगे तो वहाँ पर भी आई थिंक चैप्टर 1 में ही, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो वहाँ पर भी कृष्णीकरण पांडुकरण ऐसे द्रव्य बताए हुए हैं। वो वाला भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक बार देख लेना। ओके, मिश्रक वर्ग वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है या जो बहुत ज़रूरी है केवल वही आपसे डिस्कस करें हैं। बाकी सारा मैंने इतना वेटेज नहीं दिया उन चीज़ों को। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मिश्रक वर्ग। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से देख लेना। ओके, Thank you for watching. If you like this video, then please do subscribe and stay connected.